हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब वर्कर्स अच्छी होंगी एंड आपको पता है जो भी हमारा काम है उसको आप जो टाइमली जो है वो कर रहे होंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो ट्रेनिंग थी पीएमबीवाई की लास्ट वीक कैंसिल हो गई थी ड्यू टू वेदर जो हमारा था वो बड़ी उसकी हालत ख़राब थी। अब हमारी कल ये पीएमबीवाई की ट्रेनिंग हुई है। बेसिकली इसमें पीएमबीवाई और पोषण ट्रैकर दोनों के बारे में ही हमें बताया है, बट पीएमबीवाई पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो पीएमबीवाई पे देखने को मिल रही हैं एंड वर्कर के जो एंड से है बड़ी सारी जो कंप्लेंट्स हैं एंड बड़ी सारी मिस जो लीडिंग चीज़ें हैं वो अपलोड हो रही थी। इसलिए उन्होंने ये हमारी जो ट्रेनिंग थी 1 डे ट्रेनिंग ये करवाई। इसमें हमें बड़ी सारी चीज़ें जो है वो मिली हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर शॉकिंग फॉर अस, क्योंकि हम लोग जो वर्कर्स हैं अभी हमें पता ही नहीं है कि मिनिस्ट्री जो है वो कितना बड़ा चेंज हमारे लिए लाने का सोच रही है। मैं आपको वो सारी चीज़ें ही टाइमली बताऊंगी क्योंकि वो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो वो एक वीडियो में ना तो मैं आपको पूरा समझा पाऊंगी और ना ही आपको जो है वो समझ आएगा। इसलिए हम उसको टाइमली जो है वो विद इन पार्ट्स में हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अब जो एफआरएस है वो कंपलसरी हो जाएगा वर्कर्स के लिए भी। जब भी वो अटेंडेंस लगाएंगी हमारी ये एक छोटी सी एक मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि थोड़े ही टाइम बाद एफआरएस जो है वो हमारा कंपलसरी हो जाएगा वर्कर के अटेंडेंस के लिए। एंड जब हमने एचसीएम देना होगा तब भी उसको उसी टाइम एफआरएस हमें देना होगा। ये भी मिनिस्ट्री की अभी मतलब विद इन मे बी नेक्स्ट ईयर से या विद इन लास्ट दिस ईयर ये हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं हाई लेवल पे जो है वो जा रहा है। एंड जो मिस्टेक्स हम अपने लेवल पे करते हैं वो हमें लगता है शायद हमने की हैं तो किसी को पता नहीं चल रहा, बट वो आपकी एक एक चीज़ जो है वो नोट हो रही है। आप किसी फॉर्म को भरने में कितना टाइम लगा रहे हो, किसी बेनिफिशियरी को रजिस्टर करने में कितने सेकंड्स लगा रहे हो, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डिंग। हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। हमको लगता है कि ये चीज़ ने, जैसे मैं कल जब गई थी उन्होंने हमें एक एक चीज़ की डिटेल बताई है कि वर्कर जब ये काम कर रही है कितने सेकंड में हो रहा है, कितने मिनट्स में हो रहा है। सुपरवाइज़र अगर कोई फॉर्म वेरीफाई कर रही है तो मिनिस्ट्री ये भी वॉच कर रही है कि अगर सुपरवाइज़र ने फॉर्म कितने टाइम में वेरीफाई किया है, क्या उसने उसमें देखा है, कितने सेकंड्स में, कितने मिनट्स में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें गौर करनी पड़ेंगी। एंड जब वहाँ पे किसी ने ये इशू राइज़ किया कि मैम जैसे इंक्रीमेंट इनको बहुत कम मिलता है, ऑनरेरियम बहुत कम है वर्कर्स का, एंड उनका क्लियर कट कहना था कि जो 90% ऑफ द वर्कर्स हैं वो काम नहीं करती हैं, ओनली 10% वर्कर जो काम कर रही हैं, बाकी की 90% जो है वो उनके ऊपर जो है वो इंसेंटिव ले रही हैं, उनकी वजह से इंसेंटिव ले रही हैं। इसलिए हमको तो पता है हम लोग काम कर रहे हैं, बट मिनिस्ट्री या हमारे जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको सेटिस्फाइड करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ रही है। एंड कल मैंने उस मीटिंग में बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं, सुनी हैं एंड मेरी बड़ी सारी आंखें खुल गई हैं। तो उसमें सबसे पहले चेंज है पीएमबीवाई में एमसीपी कार्ड का। तो वो उन्होंने आज हमें पीडीएफ उसकी डाल दी है कि जब भी अब आपने पीएमबीवाई में एमसीपी कार्ड फिल करना है उसके क्या क्या जो है वो क्या क्या उसमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ओवर राइटिंग कटिंग ऑन द नेम ऑफ बेनिफिशरी, LMP, EDD डेट्स, रिच IDs, हेल्थ IDs। अब उन्होंने बोला कि ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक को काट के उसके ऊपर दूसरी बार एमसीपी कार्ड पे डिटेल नहीं होनी चाहिए। LMP के ऊपर कटिंग नहीं होनी चाहिए, EDD के ऊपर कटिंग नहीं होनी चाहिए, और ID जो है वो पूरी हमारी जो 10 डिजिट की या 12 डिजिट की रहती है वो ID कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ID लिखी नहीं होती है, वर्कर जो है वो अपने हाथों से लिख के जो है वो डॉक्यूमेंट चढ़ा देती है, जिसकी मैंने शॉर्ट्स आपको शेयर भी की थी। अब उन्होंने कह दिया है स्पेशली कि ओवर राइटिंग जो होगी, अगर काट के लिखा है, कटिंग की है, एक दोबारा लिखने की कोशिश की है या वाइटनर लगा के लिखने की कोशिश की है, वो चीज़ एज ए डॉक्यूमेंट पीएमबीवाई में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सेकंड, LMP एंड EDD डेट्स फॉर नॉट मेंशन ऑन द MCP। अगर LMP नहीं लिखी है, EDD MCP कार्ड पे नहीं लिखी है, वो भी आपका MCP कार्ड अपलोड नहीं होगा पीएमबीवाई में। डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड बॉर्न इन केस फॉर्म इज़ अपलोडेड आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, सेक्स ऑफ चाइल्ड एंड मेल फीमेल फाउंड मिसिंग। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड बॉर्न, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, उसके बिना तो फॉर्म फिल होता नहीं, बट ये उन्होंने बोला है कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बच्चे का जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तब भी आपका फॉर्म फिल जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिल तो बड़ी दूर की बात है, वो रिजेक्ट ही हो जाएगा अगर आपने फिल कर दिया है एंड वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ MCP कार्ड के बता रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स के भी आएंगे धीरे धीरे, हम सारी चीज़ें में बात करेंगे। आंगनवाड़ी सेंटर कोड या आंगनवाड़ी सेंटर नंबर इज़ नॉट मेंशन ऑन द MCP कार्ड। ये चीज़ याद रखें, हम आंगनवाड़ी सेंटर नेम होता है हमारा MCP कार्ड पे, बट हमारा MCP कार्ड पे हमारे सेंटर कोड नहीं होता। तो जब भी आपके पास कोई बेनिफिशियरी अपना MCP कार्ड लेके आ रही है तो आपने अपना सेंटर कोड जो है वो उसके साथ उसके ऊपर लिखना है। विदाउट सेंटर कोड के आपका जो MCP कार्ड एज ए डॉक्यूमेंट्स
नहीं रजिस्टर होगा तो आप लोगों को लगता है आप कुछ भी फ़ोटो चढ़ा दोगे तो अपलोड हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, बहुत बहुत बड़ी LEDs लगी होती हैं, बड़ी स्क्रीन्स पे सारे डॉक्यूमेंट्स थॉरली स्कैन होते हैं, उसके बाद ही आपका अब PMBY में जो है वो डिटेल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी मिसलीड फॉर्म जो थे वो आगे गए हैं। एंड जब कभी विजिलेंस की अगर कोई छानबीन हुई तो हम लोग जो है वो इसमें डायरेक्टली जो है वो ट्रैप हो सकते हैं। अगला, ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोडेड। अगर ब्लर डॉक्यूमेंट दिया होगा यानी कि क्लियर नहीं है, ब्लर है, तब भी वो धुंधला जिसको बोल सकते हैं, तब भी वो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आधार ई श्रम कार्ड फाउंड अपलोडेड इन द प्लेस ऑफ MCP कार्ड। कुछ वर्कर्स क्या करती हैं, आधार कार्ड MCP कार्ड को ही आयुष्मान कार्ड या ई श्रम कार्ड की जगह भी अपलोड कर देती हैं। अगर ऐसा भी आप लोगों ने किया है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। MCP कार्ड पे सिर्फ MCP कार्ड की फ़ोटो ही होनी चाहिए, कोई ई श्रम नहीं चलेगा, कोई आधार कार्ड नहीं चलेगा, देन कोई आपका आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा। जहाँ आयुष्मान कार्ड की जगह है आप वहाँ पे आयुष्मान कार्ड को फिल करिए। बहुत सारी इमेंस डिटेल्स हैं जो मैं आपको शेयर करूँगी, बट क्योंकि थोड़ी अभी कल शाम को हम पहुँचे हैं, आज थोड़ा अपना भी काम था, मेरा भी हाइट वेट खुद का भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं वो भी कर रही हूँ। जैसे मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स में बताऊँगी, बट ये हमारे पास आ गया तो मैंने आपको ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे बताना शुरू किया है कि अब हमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो आप लोग जितनी भी वर्कर्स हैं हमारी, उनसे शेयर कीजिए, चाहे किसी ने सब्सक्राइब किया है चैनल, चाहे नहीं भी किया, बट उन वर्कर्स को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो अलर्ट हो जाएं और अपना फॉर्म जो है वो अच्छे से फिल करें, क्योंकि अब हमारे लिए बहुत टेंशन होने वाली है। मैं आपको वो भी चीज़ें कल जो है वो बताऊंगी। मेरे पास 5-6 पेजेस की डायरी भी मैंने नोट किया हुआ है सारा, जो उन्होंने हमें कल समझाया। उसके बाद उन्होंने बोला है सम टाइम ID फाउंड मिसिंग, कि ID जो है वो नहीं होती है लिखी हुई MCP कार्ड पे। तो अगर ID नहीं लिखी होगी तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। पहली बात तो है कि सारा कुछ होना चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, MCP कार्ड की जगह सिर्फ MCP कार्ड होना चाहिए, कोई आयुष्मान कार्ड, ई श्रम कार्ड जो है वो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद LMP और EDD मेंशन होनी चाहिए, और साथ में जो ID है वो अपलोड प्रॉपर्ली होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल एक स्टीक इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। बाकी धीरे धीरे जो भी हमें बताया वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स में बताती रहूँगी। सो आप लोग बाकियों से शेयर कीजिए, और जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है, मैं कोशिश करूँगी सभी के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, बट थोड़े से हम लोग बिजी हैं। जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं जो भी मेरे को क्वेश्चन आए हैं मेरी वीडियोज़ पर, मैं उनका ज़रूर आंसर करूँगी। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग, बाय।